चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। दोहा नंबर है 35। यहाँ जो ये आत्मा, अच्छा 35 है आगे। जो योगी संभाव में स्थित है, उनको परमानंद उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान है, उसका स्वरूप कहते हैं। जो प्रतिष्ठित समभाव में उन योगियों के प्रकट है, जिससे प्रकट हो परम आनंद, प्रकट वह परमात्मा है। होंगे जो योगी संभाव में स्थित है, उनको परमानंद उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा इस प्रायमान है, उसके स्वरूप कहते हैं। ठीक है ना। जी तो इसमें एक विषय है, उसमें आचार्य ने शुद्धात्मा के ध्यान की बात कही है। ये विषय क्या चल रहा है? जी ध्यान का, शुद्ध आत्मा का ध्यान करने। शुद्धात्मा का ध्यान करने के लिए कहा है प्रभाकर भट्ट, तुम शुद्धात्मा का ध्यान करो। है ना। जी वो शुद्धात्मा कहाँ है? वो यही देह में विराजमान है। देह में रहता है। जी देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न है। हम्म ठीक है ना। हम्म उसके शुद्धात्मा के ध्यान की बात कही है। हम्म क्यों कही है? क्योंकि शुद्धात्मा के ध्यान की बात इसलिए कही है कि इससे संसार पर भ्रमण रुक जाता है। हम्म क्या कह रहे हैं? जी संसार परिभ्रमण रुक जाता है। अगर हम देह पे देखते रहेंगे तो संसार नहीं खत्म होगा, देह बुद्धि रहेगी तो। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? इसलिए कही है कि उससे संसार पर भ्रमण रुक जाता है। शुद्धात्मा के ध्यान करने से संसार का जो परिभ्रमण है वो रुक जाता है। और शुद्धात्मा के ध्यान के बिना संसार का परिभ्रमण रुकता ही नहीं। जो परिभ्रमण कैसा है कि जो परिभ्रमण है मान दुखदाई है। कैसा है? मान दुखदाई है, दुख है। ऐसा जो परिभ्रमण है वो शुद्धात्मा के ध्यान से रुक जाता है, इसलिए शुद्धात्मा के ध्यान की बात है। तो आचार्य ने कहा कि आगे जो योगी संभाव में स्थित है, जो शुद्धात्मा का ध्यान है, इसकी सिद्धि उन योगियों को है जो संभाव में स्थित है। ठीक है ना। ये और संभाव में स्थित है, उनका लक्षण क्या है? उनको
आनंद होता है क्या? आनंद होता है। हाँ, वे कभी आपको दुखी नहीं दिखेंगे क्या? तो संभाव में स्थित है योगी, वे आपको आकुलित चित्त वाले नहीं दिखेंगे। क्या करें कविता जी? जी भैया, जो संभाव में स्थित है वो आकुलता होगी ही नहीं वहां पर तो। बल्कि नराकुल परमानंद का हम्म, अनुभव। जी हाँ, जी जी। ठीक है ना? हम्म इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से समभाव की बात कही है। हम्म समभाव के बिना निर्विकल्प समाधि है वो नहीं रहती है। हम्म हम्म निर्विकल्प समाधि को बिगाड़ने वाले कौन है? जी, ये जो समभाव से रहित बना है, वह निर्विकल्प समाधि को नहीं होने देता। जी और जहाँ निर्विकल्प समाधि नहीं है, वो परमानंद नहीं है। हाँ जी। है ना? इसलिए अचानक कहा कि आगे जो योगी समभाव में स्थित है, उनको परमानंद उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा स्मरायमान है ना? उसका स्वरूप कहते हैं। अब संभाव है, संभाव की सिद्धि कैसे होती है? संभाव की स्थिति, संभाव की सिद्धि सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? जी हाँ, संभाव की सिद्धि सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगा। सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगी। ठीक है ना? जी अब यहाँ उसी संभाव को सम्यक ज्ञान कराने के लिए कहा जा रहा है, जिससे अशुद्ध आत्मा का ध्यान हो, इससे संसार भ्रमण रुके। ठीक है ना? हाँ जी शुद्ध आत्मा के ध्यान से क्या होता है? जी हाँ, संभाव होता है ना। और इसी शुद्ध आत्मा के ध्यान से संसार भ्रमण रुकता है। और संसार भ्रमण, हाँ जी हाँ। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, शुद्ध आत्मा के ध्यान से संसार भ्रमण। और शुद्ध आत्मा का ध्यान उन्हीं को सिद्ध होता है जिनके संभाव है। जी ठीक है ना? हाँ जी। और संभाव बिना सम्यक ज्ञान के होता नहीं है। नहीं होता। जी ठीक है ना? हाँ जी। इसलिए शुद्धात्मा की शुद्धात्मा का ध्यान सिद्ध करने के लिए संभाव का होना जरूरी है। जी संभाव के लिए क्या जरूरी है? समझ गया। सम्यक ज्ञान। जी अब इसका विषय है। हम्म, जी टीकार्थ, संभाव अर्थात जीवित, मरण, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, शत्रु, मित्र इत्यादि, इन सब में संभाव रूप से परिणत हुए परम योगीश्वरों के, अर्थात जिनके शत्रु मित्रादि सब समान है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय जिसका स्वरूप है, ऐसी वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए हैं। इन योगीश्वरों के हृदय में
वीतराग परमानंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरमान होता है वही प्रगट परमात्मा है, ऐसा जानो। है ना। जी। यही ये बात जान समझने वाली आई है कि संभाव क्या है। हाँ। इसमें लिखा है कि संभाव अर्थात जीवित मरण, हम्म। लाभ लाभ, सुख दुख और शत्रु मित्र हाँ। इत्यादि इन सब में संभाव को परिणत हुआ है। ठीक है ना। तो ये सब जो बातें हैं जीवन मरण वगैरह की, इनमें इनका होना और ना होना, जैसे जीवन का रहना यानी और जीवन का ना रहना, तो ये क्या है। जीवन का मरण और जीवन जीवन रहना यानी हाँ जी। और जीवन नहीं रहना, जी। जो वस्तु है उसका लाभ हम्म। या अलाभ, हम्म। है ना? शरीर की रोग रूप अवस्था हम्म। या निरोग रूप अवस्था, हम्म। ठीक है ना। अब इस अवस्था को अनुकूल प्रतिकूल बाह्य संयोग, है ना, हाँ। तो ये सब बातें होती हैं। जी। ये सब बातें होती हैं कि नहीं। हाँ जी होती है। ठीक है। हम्म, और जानने में भी आती है। जी। तो यहाँ संभाव चाहिए। हम्म, इसी में हम साइकिल राकेश करते हैं, अच्छा बुरा इसी में रखते हैं, इसमें संभव चाहिए। जी। जैसे जीवन है कि नहीं, हम्म, तो जीवन चल रहा है जी। कि नहीं। हाँ। और अब इसमें जीवन ना रहने वाली बात आए, हाँ, जी। कुछ भी जीवन ना रहने वाली बात आया, बीमारी आया। जी। तो जीवन चल रहा है, जी। तो जीवन कभी ऐसा ऐसा हो जाए कि जीवन ना रहने की संभावना बन जाए, हाँ नहीं। जी। हाँ जी। तो द्वेष द्वेष भाव नहीं होना। जी। जी। ठीक है। जीवन ना रहने की बात आए तो उसमें संभाव रखना, उसमें द्वेष नहीं होना। जी। ठीक है ना। और जीवन चलते जैसे इच्छा, जैसे अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि नहीं कि मरण हो, कोई मरण की इच्छा रखते ही नहीं हम्म, कि नहीं। जी। तो अब मरण की इच्छा के बिना हम्म, मरण आया है, हम्म, तो क्या नहीं करना, तो भी द्वेष नहीं करना। तो फिर नहीं करना जी। कि नहीं। तो मरण का काल आ जाए तो संभव रखना उस टाइम को। हाँ, हम्म, ठीक है ना? और मरण मरण का समय आते आते नहीं हम्म, मरण होने की संभावना हो, फिर मरण रुक जाए, हम्म, 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 क्या ही समझ। जी। या तो कोई बीमारी हो गई हो या फिर मरण आने वाला हो, ऐसी संभावना हो। कि मरण की संभावना बन गई, ठीक है जी। है ना, मरण हाँ। जीवन मरण, हम्म, तो जीवन चल रहा है। ठीक है जी। अब जीवन चल रहा है कि नहीं, हम्म, कोई ऐसी संभावना नहीं है मरण की, हम्म, तो मरण आया है, क्या नहीं होना, जी। द्वेष रूप नहीं होना, जी। ठीक है ना।
और मरण की संभावना पूरी है, हाँ और मरण होते होते मरण रुक जाए हाँ तो हर्ष नहीं होना, हम्म, क्या करें तो भी नहीं होना और द्वेष भी नहीं होना कि हाँ जी भी ये ना जैसे रोज हमेशा हमारी बुद्धि यहीं पे जीवंत कि हम मरे, हम जिए, वो है ना, मर रहा है, हम जीवन चल रहा है, हाँ अचानक कोई ऐसी बात आ जाए तो उस समय क्या नहीं होना, द्वेष रूप नहीं होना, हम्म और मरण की संभावना पूरी है कि हम्म नहीं, तो मरण होते होते रुक जाए हम्म तो हर्ष नहीं होना, हम्म राग नहीं होना, हम्म ये क्या हुआ, तो ये संभाव। संभाव, मतलब राग देश रहित परिणाम, जी राग देश रहित परिणामों का नाम क्या है, संभाव। संभाव, कि नहीं। अब इनके विषय हैं, हम्म कौन से विषय हैं कि जीवन मरण, जी क्या जी जीवन मरण का कारण है कर्मोदय, हाँ क्या हाँ अगर जीवन है, 10 प्राणों का रहना क्या है, जीवन है, हाँ जी नहीं, हम्म और वो आयु कर्म के उदय से है कि नहीं, और आयु कर्म नहीं है तो मरण की बात आएगी कि नहीं आएगी। आएगी, तो उसमें द्वेष नहीं करना, ठीक है है ना, हम्म और मरण होते होते अगर रुक जाए तो हर्ष नहीं करना। तो उसमें हर्ष नहीं मानना, है ना, जी क्योंकि ये स्थितियां शरीर में बनती हैं, क्यों बनती है, एक कर्मोदय से, हम्म क्या हम्म कैसे बनती है, जी कर्म उदय से, कर्म है का संयोग है तो इसलिए इनको ये मिलेंगे जन्म मरण से। आयु कर्म का अगर उदय है हाँ, कि नहीं, हाँ, तो जीवन रहता है हम्म कि नहीं रहता, रहता है रहता है। आयु कर्म नहीं है तो मरण में फिर नहीं रहेगा जब। तो चाहने पर भी जीवन नहीं रहता, हाँ क्या तो वो हाँ चाहने पर भी नहीं रहता फिर। अगर आयु कर्म का उदय नहीं है हम्म तो चाहने पर भी जीवन नहीं रहता, हम्म है ना, हम्म, और आयु कर्म का उदय का यार कारण बनने पर भी मरण नहीं होता, जी तो जीवन मरण काहे से लगा हुआ है, जी आयु जीवन मरण आयु कर्म, कर्म से लगा हुआ है, कर्म से। कर्म से लगा हुआ, आयु हाँ कर्म से लगा हुआ है जी कि नहीं, जी इसमें पर द्रव स्वरूप जो देह है उसका संयोग वियोग है, जी ठीक है ना। अब ये घटना घटती है तो जानने में आएगी कि नहीं आएगी। आएगी, तो उस समय हर्ष विषाद नहीं होना, जी क्या यानी राग द्वेष रूप नहीं होना, ठीक फिर बुद्धि मन में राग द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न नहीं होना हम्म इस समय जी जिस समय ये इस जीवन स्थिति मरण, माने जीवन मरण जब होए तो। हाँ जी क्योंकि जीवन मरण है कि कर्माधीन है, हाँ जी और वो आता ही है, इच्छा के बिना भी आता है कि नहीं आता, हाँ आएगा आता है, उस समय राग द्वेष रूप ना होना, जी वह क्या है, हाँ जी संभव। हाँ, तो ये सम्यक ज्ञान के बिना हो नहीं सकता, हाँ जी हाँ जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो यही लगेगा कि हम जी रहे हैं, हम कर रहे हैं। अर्थात जिसका मरण है वो कौन है, उस मरण का कारण क्या है, तो किसका मरण नहीं है, क्या किसका मरण। बात में क्या होना चाहिए, हाँ सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, हम्म, तो राग देश की मन में उत्पत्ति ना हो, जी है ना, ठीक उसका नाम क्या है, संभव। संभाव। अब जैसे जीवन मरण में आया तब आया लाभ अलाभ, जी कि नहीं, अब लाभ अलाभ है ये भी कैसा है, हाँ ये भी राग द्वेष, अगर लाभ होता है तो उसमें राग होता है और अलाभ होता है तो फिर द्वेष भाव आता है, तो ये भी। मनुष्य के हृदय में लाभ के समय क्या आता है, हर्ष होता है, जी
और अलाभ के समय क्या होता है? हाँ, उस समय दुखी होता है। विषाद होता है, द्वेष होता है। हम्म। जबकि लाभ अलाभ कर्माधीन है हाँ जी। ना? हाँ। और जो भगवान देव में विराजमान है कि नहीं, उसे ना किसी पर वस्तु का लाभ होता है ना अलाभ होता है। हम्म। क्या हाँ। करें सभी? हाँ जी भाई, लाभ लाभ। लाभ होता है, हम्म, लाभ की इच्छा तो सबको है। जी क्या? हाँ जी। लेकिन होता फिर होता कब है? हम्म, जब कर्म कर्म कर्मोदय हो कि नहीं जी तो हो जाता है, कर्मोदय नहीं है तो नहीं होता। नहीं होता जी। कि नहीं? हम्म, तो इसमें ये लाभ अलाभ की बात है, ये सब कर्माधीन है। कर्माधीन जी। नहीं, जी और जो भगवान है हम्म, उसको तो ना कोई लाभ है ना कोई अलाभ है। जी क्या? जी, ये तो सब शरीर के लिए आश्रित है। हाँ, जितना शरीर संबंधी बातें हैं। जी जी तो लाभ के समय राग नहीं होना, हम्म, तो अलाभ के समय द्वेष रूप नहीं होना। हाँ जी नहीं, लेकिन ये भी सम्यक ज्ञान के बिना नहीं है। हाँ जी नहीं, जी कि जो वस्तु का लाभ है नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हो रहा है तो लाभ अंतराय का नुकसान तो तभी होगा, जी और नहीं हो रहा है तो उदय हाँ जी तो नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन उस लाभ लाभ वाली जो वस्तु है हम्म उसका संबंध किससे है? शरीर से। शरीर से है। और जी किससे नहीं है? हमसे नहीं है, जीव से। हमसे नहीं है। जी नहीं, तो इस बात का होना चाहिए सम्यक ज्ञान। हाँ जी तो वहाँ देश में नाम है। संविज्ञान होगा तभी संभव हो सकता हाँ, तो ये संभव है। है। जी इसलिए संभाव का होना सम्यक ज्ञान से है। हाँ जी कैसे सुख दुख है जी कि नहीं? जी तो जो सुख दुख की अवस्था, जैसे शरीर में रोग है कि हम्म नहीं, हम्म तो दुख की अवस्था है। हम्म, और निरोग है तो सुख की अवस्था है हाँ जी कि नहीं? जी तो दुख भी कर्माधीन है। हाँ जी बिना बिना परिणामों के दुख आ जाए कि नहीं, हम्म तो वहाँ द्वेष नहीं करना हम्म, कि नहीं। जी और निरोगता की चाह में निरोगता ना आए हम्म, तो वहाँ दुख दुख और द्वेष रूप ना होना। हाँ जी क्योंकि सुख दुख भी किस किस संबंधी है? हम्म, शरीर कर्म संबंधी धर्म संबंधी है। जी तो इनका विपाक कहाँ होगा? शरीर पे। शरीर पे जी कि नहीं। तो शरीर की और अपनी भिन्नता का अगर ज्ञान जी नहीं है ना, जी तो सम्यक ज्ञान के बिना संभव नहीं होता हाँ जी जी है ना। जी और शरीर की और अपनी भिन्नता का ज्ञान है, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जी ज्ञान है कि नहीं, जी तो फिर राग द्वेष का होना नहीं बनता। नहीं क्या? जी, फिर हम सुखी दुखी भी नहीं होते, राग द्वेष भी नहीं। जी और फिर इन्हीं बातों के लिए हम्म, उपाय संयोग मिलते हैं, हाँ जी वे भी कर्माधीन है, शत्रु मित्र वगैरह। हाँ जी जी हाँ, हम्म, तो उनका संबंध भी कैसे होता है? वो भी शरीर से ही है। हाँ, उनका संबंध भी कर्मोदय से है। ये कर्मोदय से ही है और शरीर से ही है। जी जी वे भी शरीर को ही सहकारी हो सकते हैं, यानी जी उपकारी अनउपकारी होते हैं। हाँ जी आत्मा को तो होते नहीं है। नहीं नहीं, जी जैसे शत्रु है हम्म, तो शत्रु अनउपकारी होगा, किन के लिए होगा? हाँ इस शरीर के लिए। शरीर के लिए, जी इज्जत प्राण के लिए। जी और अगर मित्र होगा तो तो वो उपकारी किन के लिए होगा? शरीर के लिए। वही 10 प्राणों की रक्षा के लिए। हाँ जी लेकिन भगवान तो चेतन प्राण वाला है हाँ जी उसे किसी कि नहीं, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। नहीं जी ठीक है ना। अब इसका भी, ये भी सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होगा। हाँ जी
क्योंकि लोक में जो विराजमान है जीव, नहीं, हम्म, किसी न किसी को अपना शत्रु और किसी न किसी को अपना मित्र मान रहे हैं। हाँ क्या हाँ अपने विचारों में क्या मान रहे हैं? शत्रु या मित्र मान ही रहे हैं जी। हाँ, शत्रु और मित्र मान ही रहे हैं। हाँ जी। तो जहाँ परद्रव्य स्वरूप जो वस्तुएं हैं उन्हें अपना शत्रु मित्र मानना, हम्म, जिससे क्या है? ये सब समय ज्ञान नहीं है हाँ, ये राग द्वेष है। जी। यानी जी यहाँ संभाव की संभावना नहीं है, नहीं है जी। है ना? ऐसे ही सुख दुख की अवस्थाएं हैं, हम्म, उसमें भी यही यही कर्म कारण है। हाँ जी। और भगवान इससे कैसा है? अलग है। जी अलग अलग भगवान का ज्ञान नहीं होना, जी यानी जी। कोई राग द्वेष की उत्पत्ति है। हाँ जी। ऐसे ही लाभ अलाभ है, हाँ जी। तो वो भी कर्मोदय संबंधी है, जी नहीं? जी। और कर्मोदय से भगवान अलग है। उसका ज्ञान नहीं होने से लाभ अलाभ में भी राग द्वेष की उत्पत्ति है। हाँ जी। और ये ऐसा ही जीवन मरण में है, सब बातों में ऐसा ही है। जी सब बातों में कर्म जैसे ही है। अच्छा ने कहा संभाव अर्थात जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख, जी शत्रु मित्र इत्यादि, यानी इन सब में संसारी जीवों को इन सब घटनाओं में क्या होता है? रागद्वेष होता है। अच्छा राग द्वेष होता है, कि नहीं? जी तो जहाँ राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वहाँ संभाव नहीं है, नहीं। क्योंकि वहाँ सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ जी। सम्यक ज्ञान के बिना संभाव होते ही नहीं है, नहीं होता। कि नहीं? तो वहाँ परमानंद का लाभ भी नहीं है, हाँ जी। इसलिए आकुल चित्त है, जी जी। ठीक है ना? जी जैसे जैसे भी मुद्दा नहीं, अमित गति विचार है ना, उनके भी उसमें आया है ये समय में वन वन में नहीं खेद नहीं ममता मेल का। है ना? खेद माने द्वेष, ममता माने राग, जी ठीक है ना? तो ये सब बातें हैं, ये सम्यक ज्ञान के बिना नहीं बनती है। क्या? हाँ जी। क्योंकि अनादि से जीव कर्म के साथ है, जी नहीं? हाँ जी। तो कर्म के साथ रहने से शरीर संबंध है, हाँ जी। और शरीर संबंध होने से ये बातें तो स्वाभाविक है। जी बन रही है इस तक। क्या जी ये सब बातें बन रही हैं। बनेगी, जी कि नहीं? हम्म। तो यह अगर इन सब बातों का और अपने स्वभाव का ज्ञान है हाँ तो संभव है, जी कि नहीं? अर्थात आत्मा की अनुभूति है, जी उससे होने वाला परमानंद है। हाँ। और अगर सम्यक ज्ञान नहीं है हम्म तो क्या नहीं है? तो परमाणु भी नहीं। आत्मा की अनुभूति नहीं है तो परमानंद नहीं है, हम्म कि नहीं? तो फिर क्या है? हम्म, राग द्वेष है, जी कि नहीं? खुलता है। जी राग द्वेष से खुलता है। जी जैसे जैसे वो मुनराज थे, जिनके गले में सर्प डाला था, हाँ नहीं? हाँ जी। अब कुछ सर्प डाला हम्म, किसी ने, जी और सर्प निकाला किसी ने, हाँ नहीं? हाँ, लेकिन उनके विचारों में क्या था? हाँ उन्होंने दोनों के आशीर्वाद दिया अपने पे। और दोनों को ही आशीर्वाद दिया। जी जी तो ये इस तरह का जो परिणाम है ये क्या दिखा रहा है? हाँ कि वो संभव है उनको। हाँ, मतलब जीवन की मरण की आशा हुई तो भी दुख नहीं हुआ, हाँ, द्वेष नहीं हुआ, संभाव है। जी क्या करें कविता जी? जी भैया। मतलब जो सर्प डाला किसी ने, कि नहीं? निकाला किसी ने, हम्म ये तो हारमोनी में साझा कर रहे लेकिन उनके परिणाम एक से है। हम्म। हाँ, एक से राग नहीं हुआ जिसने निकाला, उससे द्वेष नहीं हुआ जिसने डाला। डालने वाले से द्वेष नहीं हुआ हम्म और निकालने वाले से राग नहीं हुआ। हम्म
हाँ वो क्योंकि उन्हें उन सब घटना का क्या है, सब में ज्ञान है कि पता है कि ज्ञान है। हाँ हाँ, अपनी और देह की और कर्मोदय की भिन्नता का क्या है, हाँ पता है कि ये तो सब कर्म पता है कि नहीं, कि ये सब कर्म जनित घटना है हाँ जी हाँ कि नहीं। और जिस पर सर्व डाला गया है वो मैं हूं ही नहीं। हाँ क्या जी हाँ जी क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब। हाँ, जिस पर सर्व डाला है वो मैं हूं ही नहीं। क्या वो तो देह पे डाला है, देह हम है नहीं। इस बात का ज्ञान है कि नहीं? हमारे तो ज्ञान शरीर ही देह है कि नहीं। सर पर डाला है बुद्ध देह कैसी है, जड़ है कि नहीं, जी मूर्तिक है। इन सब बातों का ज्ञान होने से क्या हुआ, संभव संभव हुआ, राग देश नहीं हुआ। यानी राग देश रहित परिणाम ही संभव है। जी ठीक है ना। जी जी राग देश रहित परिणाम ही क्या है, संभव है। हाँ। और ये घटनाएं तो ये तो कर्म के संबंध रहने से तो होंगी। क्या जी कर्म के संबंध से घटना होती है होने ये तो होंगी कि नहीं। जैसे कर्म संबंध है, आयु कर्म का संबंध है कि नहीं। जी तो उसमें आयु का उदय भी रहता है, क्षय भी होता है। तो उदय उदय रहेगा तो जीवन दिखाई देता है, जी तो उसमें हर्ष नहीं मानना जी कि नहीं। और आयु क्रम नहीं रहता है विषाद नहीं आना कि तो फिर मरण ही मरण 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 दिखाई देता है कि नहीं। देगा। हाँ, यानी 10 प्राणों का वियोग आएगा जी कि नहीं। तो ये तो घटनाएं कर्म संबंध के कारण से उत्पन्न हो रही हैं कि नहीं। जी यह राग द्वेष रूप नहीं होना। यहाँ रागद्वेष नहीं होगा, ये कर्म बड़ी घटना कर्म का संबंध है ये, इसमें रागद्वेष नहीं होगा। हाँ, कि नहीं। ऐसे लाभ अलाभ भी कर्म संबंध से है, जी तो वहां भी राग द्वेष रूप नहीं होना। ऐसे ही सुख दुख के कारणों का मिलना है, तो वहां भी क्या नहीं होना, रागद्वेष नहीं होना। राग द्वेष रूप नहीं होना परिणाम। तो ऐसे शत्रु मित्र का संयोग है, तो वहां भी क्या नहीं होना, रागद्वेष नहीं होना। राग द्वेष रूप नहीं होना कि नहीं। यही संभव है। ये जब संभव है जब सम्यक ज्ञान है। ये तभी संभव है जो सम्यक ज्ञान है। हाँ, जब अपना और इस घटना के कारण का कि नहीं, जी और इस घटना के स्थान का ज्ञान नहीं है, तब तक राग देश रूप पड़ती नहीं मिटती। सही बात है, ज्ञानी इस चीज का तक नहीं बैठते हैं। हाँ, क्योंकि आप देखो ना, ये घटनाएं घटती हैं कि नहीं, राग देश होने लगते हैं। जी क्या करें सारे, हाँ जी रागद्वेष होने लगते हैं। होने लगते हैं कि नहीं। जी तो अगर राग देश होने लगते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, संभाव नहीं है। संभाव नहीं है। क्यों क्यों नहीं है संभाव, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ, कि सम्यक ज्ञान नहीं है। जी समभाव की सिद्धि सम्यक ज्ञान से है हाँ जी जी ना। हम्म, और उससे शुद्धात्मा का ध्यान सिद्ध होता है हाँ जी संभाव कि नहीं। जी और उससे परिभ्रमण रुक जाता है। हाँ या जी ये परिभ्रमण रुक जाता ये जो विषय चल रहा है, शुद्धात्मा के ध्यान की बात कर रहे हैं है। आचार्य, हाँ एक शुद्धात्मा का ध्यान करो। जी किस लिए करें, हम्म इस संसार परिभ्रमण को रोकने के लिए। हाँ जी तो ये किन के सिद्ध होता है, ईश्वरों की शुद्ध है। कि जो योगी संभाव में स्थित हैं, हम्म उनके परमानंद उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान है, हाँ जी अर्थात उन्हें निज स्वरूप का क्या है, हाँ अनुभव है। अनुभव है जी कि नहीं। और अनुभव के बिना संभाव रहता ही नहीं है। हाँ जी नहीं इन सब बातों के निमित्त बनने पर
उसकी उत्पत्ति होने लगती है। हाँ जी जी नहीं, जी हाँ, क्योंकि जैसे जीवन मरण है तो जीवन मरण में एक चीज तो हमेशा है ही, कि हम्म नहीं? हम्म अभी क्या है, जीवन है कि मरण है? जीवन अब जीवन है, जी नहीं तो ऐसा ऐसा पड़ा होता है, ये जीवन बना ही रहा है, बना ही रहे जी बना ही रहे ठीक है ना? हम्म अब जब इससे विरुद्ध अवसर आएगा तो तब द्वेष होगा फिर दोष होने लगेगा, जी जी कि नहीं? जी ऐसे लाभ अलाभ है, हम्म अनेक तरह की इच्छाएं मनुष्यों के मौजूद है, नहीं है? हाँ जी अब इनमें से कोई एक इच्छा पूरी हो हम्म तो परिणाम में क्या होता है, विचारों में हाँ खुशी होती है खुशी होती है, तो बोले ये तो फिर जब अलाभ होगा तो दुख अपने आप ही है, हाँ जी जी क्योंकि जो वस्तु का लाभ हुआ है हम्म वो वस्तु का लाभ किसे दिखा रहा है? कर्म के उसको देखो लाभदायक कर्म को कर्म को देखो, जी कि नहीं? जी अब उस कर्मोदय किसे दिखा रहा है? बस वहाँ है, वो हर्ष हुआ है, हाँ नहीं? हाँ तो वो लाभ तो हुआ है कर्मोदय से, हाँ कैसे हुआ? कर्मोदय से कर्मोदय, हाँ कि नहीं? अब कर्मोदय किसे दिखा रहा है? कर्मोदय तो वैसे जीव को ही दिखाता है लेकिन हम की वजह से जीव को नहीं देखते हम सामने वाले को देखते हैं हाँ, कर्मोदय दिखा रहा है हर्ष विषाद को, हाँ हाँ जी यानी मोह को। अच्छा ठीक है जी तो मोह किसे दिखा रहा है? हम्म, जीव जीव को, जी नहीं? तो जी अगर इन सब बातों का अगर ज्ञान है, हम्म कि नहीं, हम्म कि ये लाभ अलाभ सब कर्मोदय के हाँ अधीन है, कि नहीं, हाँ जी तो इनसे रहित क्या किया जाए? सब में ज्ञान किया जाए हाँ, अपनी शुद्ध स्वरूप अपने ज्ञान से शुद्धात्मा की सिद्धि है, शुद्ध आत्मा का अनुभव किया जी जी इसलिए यहाँ संभाव की बात कही है। हाँ ठीक है जी संभाव के बिना ध्यान नहीं सिद्ध हो पाएगा, हाँ नहीं हो पाएगा और ये अवसर बनते रहेंगे, जी जी क्योंकि कर्म का संपर्क है क्योंकि कर्म का संबंध है। जी कर्म संबंध रहने से ये घटनाएं रुक नहीं जाएंगी, नहीं ये तो हमेशा बनी रहेंगी बनी रहेंगी, जी कि जी नहीं? राग द्वेष होते रहेंगे लेकिन अगर ये संभाव रखेंगे तो अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं इन कर्मों के रहते हुए देखे तो उससे संसार का भ्रमण रुक जाए। जी कैसे करता है? जी भैया। सम संभाव की बात कही है। हाँ जी शुद्ध आत्मा के ध्यान के लिए संभाव की होना जरूरी है। हम्म संभाव के बिना शुद्ध 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 आत्मा का ध्यान सिद्ध नहीं हो पाएगा। जी ये संभाव अर्थात जीवित मरण लाभ अलाभ सुख दुख शत्रु मित्र इत्यादि इन सब में संभाव रूप से परिणत हुए परम योगीश्वरों के अर्थात जिनके शत्रु मित्रादि सब समान है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नात्रय जिसका स्वरूप है ऐसी वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए हैं है ना, जी ये तो इनके जो सब समान है। हम्म इन सब बातों में क्या है, हम्म राग द्वेष रहित हुए हम्म और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्न जिसका स्वरूप है। हम्म ये सम्यक दर्शन है। हम्म तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव क्या है? जी सम्यक दर्शन शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान है, वो क्या है? सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है। हम्म शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान सम्यक ज्ञान ज्ञान है। शुद्ध स्वरूप में स्थिरता सम्यक चारित्र सम्यक चारित्र है। तो ये शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान आचरण, नहीं तो इन सब में जो शुद्ध स्वरूप है उसी का श्रद्धान उसी का ज्ञान हम्म उसी का आचरण, हम्म
उसको क्या नाम दिया? हाँ जी, अभेद रत्नात्रय। अभेद रत्नात्रय, है ना। तो एक वस्तु है हाँ, जो परमात्मा है, वो क्या है? एक वस्तु है वो। एक वस्तु है हम्म जो कहाँ है? देह में देह में, कि नहीं? और देह से कैसा है? भिन्न। अलग है। हाँ जी, ये तो पीछे से बात चली आ रही है, हाँ जी। तो देह को छूता नहीं है, देह भी उसे नहीं छू रही है। हम्म तो उसी का श्रद्धान, उसी का जानना, उसी में लीन होना, हम्म इसका नाम क्या है? अभेद रत्नात्रय। अभेद रत्नत्रय। यानी एक ही वस्तु है, उसी के श्रद्धान का नाम क्या है? दर्शन है। जी, उसी के जानने का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान, उसी में लीन होने का नाम क्या है? सम्यक चारित्र। है ना। सब एक ही तो है ये। हाँ जी, वस्तु कितनी है? एक है। एक ही है। फिर देह में भगवान कितना है? एक है। एक है। और उसका लक्षण क्या है? चेतन, चेतन। और उस चेतन की शकल क्या है? ज्ञान दर्शन। दर्शन, नहीं, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। जी, और उस एक को ही एक का ही श्रद्धान, एक का ही ज्ञान और एक में लीन होना। हम्म इसको यहाँ क्या क्या नाम दिया है? अभेद रत्नात्रय। अभेद रत्नात्रय जिसका स्वरूप है, ऐसी वीतराग नृग समाधि में तिष्ठे हुए, हम्म क्या, जो देह में रहते हुए भी, हम्म क्या, हम्म जो परमात्मा देह में रहते हुए भी अपने स्वभाव में तिष्ठते हैं, हम्म नहीं, हम्म उन योगीश्वरों के हृदय में, हम्म क्या, हाँ जी, वीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है, हम्म वही प्रकट परमात्मा है, ऐसा जानो। हम्म क्या, जी, नहीं है समझ हाँ में? जी। उन योगीश्वरों के हृदय में वीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ, मतलब जो जब शुद्ध आत्मा को देख रहे हैं जिसमें वो स्थित है, रत्नात्रय में, अभेद रत्नात्रय में जिसका स्वरूप वो देख रहे हैं, उनको देख के वो सुख का अनुभव कर रहे हैं, परम आनंद का अनुभव। मतलब ये है कि जीव देह में स्थित है, कि नहीं, हम्म और और पर वस्तु के संबंध होने पर या ना होने पर, कि नहीं, हाँ, जो केवल स्वभाव को जानने से सुखी है, कि नहीं, हम्म वो संभाव में स्थित है। जी जी और जो भगवान देह में स्थित होने पर भी सुखी नहीं है, क्या, हम्म जो जो भगवान देह में स्थित होने पर भी, हम्म क्या, हम्म सुखी नहीं है, परिणामों में सुखी नहीं है, क्या, अच्छा। हाँ, बाह्य वस्तु की कामना है, हम्म संयोग वियोग में हर्ष प्रसाद है, हम्म तो उसको उसका उसका पता ही नहीं है। हम्म हम्म क्या करें साहब जी? हाँ जी भैया। सब जीव कहाँ, सर संसार में जो जीव है वे सब कहाँ स्थित है? हाँ, इन्हीं में। देह में, है नहीं, सब देह में स्थित रह के कोई जीव तो परमानंद का भोग कर रहे हैं, क्या, कर रहे हैं। कोई जीव दुख का अनुभव कर रहे हैं, इन्हीं में लगे हुए हैं, जीवन मरण। है नहीं। तो देह में स्थित रह के परमानंद का भोग होता है क्या? जी, हो सकते हैं। हो सकता है, कि नहीं। जी, इसके लिए क्या चाहिए? हाँ, उसके लिए संभव चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। संभाव, संभाव चाहिए, है नहीं। जी, संभाव की सिद्धि सम्यक ज्ञान से है हाँ जी, जी, है ना। हाँ जी, तो जो जब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान आगम ज्ञान से है, जी, क्या, जी, सम्यक ज्ञान आगम से होगा। आगम ही से पता चलेगा कि स्व क्या है, पर क्या है। हाँ जी, सीधी सी बात है कि आगम ज्ञान से स्व पर का ज्ञान करके, है नहीं, हर से भिन्न जो अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, है नहीं, उनके इन अवसरों का हर्ष प्रसाद नहीं होते, जी, है नहीं।
वे आत्मा का अनुभव करके परमानंद का भोग करते हैं, वे ही परमात्मा है, वो कुछ ये कह रहे हैं। जी स्वयं का ज्ञान करके आगम से अपने स्वरूप का ज्ञान जैसे देव स्थित आप भी और देव स्थित हम भी हैं, हाँ नहीं? जी कितने जीव इस चर्चा को सुन रहे हैं, सब देव स्थित है, जी कोई ऐसा तो है नहीं देश और राय तो है, जी लेकिन यहाँ सम्यक ज्ञान होता है हम्म तो संभव होता है क्या? जी सम्य ज्ञान होगा तो संभव होगा तो संभव होता है कि नहीं, तो देह बनी रहे, कर्म बने रहे, लेकिन परमानंद का भोग होता है जी हाँ जी कि नहीं? इससे क्या होता है? इससे जन्म मरण ये संसार छूटे हाँ, इससे संसार भ्रमण रुकता है, जी इसलिए संभाव में स्थित होने की बात कही। हाँ अब संभाव संभाव है कि नहीं, वे इन घटनाओं से पता चलता है। जी वो उसमें संभाव दिखता है उनका ये घटना होती है तो जिनको आत्मा का अनुभव है कि नहीं, जो वास्तव में परम योगीश्वर है, उनके तो परमानंद का भोग होता है, हाँ जी जी नहीं? और इन्हीं बातों में, इन्हीं बातों के होने पे जो सम्यक ज्ञान नहीं है, संभाव नहीं है, जी आदेश होते हैं। हाँ जी क्या करे अनिल जी? हाँ, ये घटना है जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख और शत्रु मित्र का संबंध। क्या जी जी ये जितने जीव हैं कर्म संबंध वाले, सब क्या होती है? क्या सबके होते हैं सबके साथ ये घटना है कि नहीं है? जी हाँ है, होती है कि नहीं? तो यहाँ जिनको संभाव है क्या, जी अर्थात इन सब बातों के मिलने पे राग के स्वरूप परिणाम नहीं हुए क्या, तो राग के स्वरूप परिणाम नहीं हुए, इससे क्या पता चलता है? इनको संभव है और ये संभव है कि नहीं? तो संभव से क्या पता चलता है? निर्विकल्प समाधि को निर्विकल्प समाधि इनको तब में क्या हाँ, संभाव का लक्ष्य सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान से आत्मज्ञान है, जी और आत्मज्ञान से आत्मा से जानने होने वाला सुख है। जी क्या हाँ इससे आत्मा से होने वाला सुख है फिर और जो आत्मा के, और इस आत्मा के अनुभव से होने वाला सुख है, वहाँ संसार भ्रमण का रुकता है। जी रुकेगा तो अपने को अपना अपना देखना है क्या, ये तो आ गया, पूरा उपदेश आ गया, ठीक है अब इसमें क्या देखना है? अपना देखना है अपना देखना है कि हमें संभव होता है कि नहीं। क्या मूल बात यही है हाँ, इन चीजों के होने पे हमके हमारे परिणाम क्या है? अगर ऐसा नहीं, हमारे क्या परिणाम अपने परिणाम देखना है, जी नहीं? हाँ जी क्योंकि ये सब बातें हैं बिना कर्मोदय के नहीं आती हैं क्या, नहीं आती बिना कर्म देखे नहीं और इन सब का संबंध शरीर से है, आती ऐसे शरीर से इनसे नहीं है, आत्मा से नहीं आत्मा से नहीं है, नहीं? जैसे जीवन है तो आत्मा का 10 प्राणों से कोई वास्तव में जीवन नहीं है, जी आत्मा का जीवन तो चेतन प्राण से है क्या, जी चेतन प्राण से हाँ, लेकिन वो चेतन प्राण वाला मिलेगा कहाँ? इसी देह में जो मिलेगा इन 10 प्राणों में, जी हाँ। ऐसे ही इन 10 प्राणों के वियोग से आत्मा का मरण भी नहीं है, हम्म, क्योंकि उसका स्थायी भाव चेतन है क्या, जी जो कभी मिटता ही नहीं है जी कि नहीं? तो इस ऐसे मरण से उसको मरण भी नहीं है नहीं कि नहीं? हम्म, और जब वो देह को ही नहीं छूता हम्म, तो पर वस्तु का लाभ लाभ उसे क्या हुआ हाँ जी क्या, जी नहीं होता हाँ, जब देह को ही नहीं छूता है और देह उसे नहीं छू रही है कि नहीं, जो अनादि से एक पिंड बंधन में 8
कार्बन शरीर लगा हुआ है क्या, जी जी और वो उसको छू नहीं रहा है, जी मन उसे नहीं छू रहा है, नहीं छू रहा तो जब इतने इतने संश्लेष संबंध में भी अगर वह नहीं छू रहा है कि नहीं, तो फिर दूसरी चीजों का संपर्क क्या, जी क्या जो कर्म से मिल रही है, हाँ उनका क्या संपर्क, क्या संयोग, क्या वियोग, क्या जी कोई नहीं है कि नहीं, हम्म, क्या लाभ लाभ है, जी हम्म, कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो जब देह को ही नहीं छू रहा है और देह भी भगवान को नहीं छू रही है कि नहीं, तो जो कर्मोदय से मिलने होने वाले लाभ अलाभ, तो उनसे क्या मतलब, जी उनमें उनमें हर्ष विचार करना कैसा है, जी व्यर्थ चाहिए क्या, जी बिल्कुल हाँ क्योंकि वे उनमें हर्ष विचार की जो हर्ष विचार रूप परिणाम है व्यर्थ है, क्योंकि उन चीजों का संबंध आत्मा को तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा जी क्योंकि भगवान देह में स्थित है, वो जब देह को ही नहीं छू रहा है तो उन चीजों से क्या संपर्क होगा, उन चीजों से कोई संबंध नहीं तो फिर उनके लाभ उनके संपर्क होने में या नहीं होने में हर्ष विषाद रूप परिणाम है कि नहीं, नहीं होना बेसम, हाँ बेसम मोह के चिन्ह है जी क्या, जी मुंह के चिन्ह हाँ वे मोह की उत्पत्ति के परिणाम हाँ जी है नहीं, तो मोह के रहते हुए संभाव बनता नहीं है, हाँ जी वो वो शुद्धात्मा का ध्यान हो नहीं पाएगा, उसमें बिगाड़ देता है हाँ जी नहीं, तो जो परमानंद की जगह दुख का अनुभव होता है क्या, जी कैसा होता है, दुख का ही अनुभव होता है इसलिए संभाव सिद्ध करना चाहिए क्या, जी जी वो संवेदन से वो सम्यक ज्ञान जो होगा, जी पढ़िए, उन योगीश्वरों के हृदय में वीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरमय होता है वही प्रगट परमात्मा है, ऐसा जानो। ऐसा ही दूसरी जगह भी आत्म अनुष्ठान इत्यादि से कहा है, अर्थात जो योगी आत्मा के अनुभव में तल्लीन है और व्यवहार से रहित शुद्ध निश्चय में स्थित है, उन योगियों को ध्यान से कोई अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। ठीक है ना, जी। विचार कर रहे हैं कि ऐसा दूसरी जगह भी कहा है, हम्म शुद्ध आत्मा के ध्यान की सिद्धि के लिए जिससे संसार का भ्रमण रुक जाए, उसके लिए आत्मानुष्ठान की बात कही है, हम्म ठीक है ना, हम्म अर्थात जो योगी आत्मा के अनुभव में तल्लीन हम्म है ना, और व्यवहार से रहते हैं, व्यवहार से रहते माने मतलब व्यवहार से रहित है, जैसे वही शरीर हाँ वही शरीर संबंधी कोई कारण नहीं व्यवहार से रहते हैं, इसका क्या मतलब है, शुद्ध उपयोग में लीन है व्यवहारिक शरीर हो रहा है या रसायनों से हो रहा है इन सब में संभव है वहां पे भैया व्यवहार जैसे 28 मूल गुण है, तो 28 वो चल जैसे त्याग चल रहा है, तो वहां पे उनकी बुद्धि उस पर ना होकर अपने शुद्ध स्वरूप पर है उस समय। मतलब ये है कि जैसे आत्म व्यवहार कराने वाले अनेक अंग हैं धर्म के, है नहीं, हम्म आत्म व्यवहार कराने वाले क्या है, हाँ, ये सब अनेक अंग है धर्म के ऐसे। अंग हैं, हाँ है जी। नहीं, जैसे मनोराज के 28 मूल गुण जी है नहीं, जी। तो ये सब शुभ भाव है, हम्म इसकी शुभ क्रिया है हम्म
कि नहीं, तो इससे रहित है क्या, और अपने शुद्धात्मा की अनुभूति से सहित है क्या, क्योंकि उपयोग एक बार में एक जगह लगेगा क्या, या तो इन शुभ भावों में हो कि नहीं, या शुद्ध भाव हो। तो जो जो शुभ भाव है वो सब क्या है, जी व्यवहार है सब। सब व्यवहार है कि नहीं। तो उस व्यवहार धर्म से निश्चय को जो साधते हैं क्या, कैसे साधते हैं, निश्चय को मतलब शुद्ध आत्मा को। शुद्धात्मा को। जी उन योगियों के ध्यान करके कोई अपूर्व परमानंद होता है क्या? हाँ, जो सुखी जो सुख पहले नहीं आया था, निराकुल सुख, वो अब आ रहा है ऐसे ज्ञान से। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, जो आत्म स्वरूप योगी स्वरों के हृदय में स्फुरायमान है वही उपादेय है, ठीक है ना। मतलब आचार्य कह रहे हैं शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, शुद्ध आत्मा के ध्यान की सिद्धि कैसे है, जी सम्यक ज्ञान से, संभाव से। संभाव से, हाँ जी, और संभाव कैसे सिद्ध होता है, सम्यक ज्ञान से। नहीं, सम्यक ज्ञान से, है नहीं। जी भाई साहब, संभाव सम्यक ज्ञान से होता। हाँ, संभाव सम्यक ज्ञान से होगा कि नहीं, और संभाव से क्या होगा, आत्मानुभव होगा कि नहीं, और आत्मानुभव से आत्मा के जानने से होने वाला सुख होगा। ठीक है ना। पहले पहले तो जो इन सब घटनाओं में राग देश का होना रुका है क्या? नहीं रुका है। हाँ रुके। हाँ, तो उसके लिए सम्यक ज्ञान करो, हाँ जी। सम्यक ज्ञान होते ही संभाव होने लगेगा क्या। हाँ, एक लगने लगेंगे, राग द्वेष कोई अलग लगने देखेंगे कि राग अच्छा है या द्वेष बुरा है। क्योंकि भगवान देह में विराजमान है, ये सब घटनाएं देह संबंधी हैं, क्योंकि कर्म के उदय से होती हैं। जी तो भगवान कर्मों को छू नहीं रहा है और कर्म भी नहीं छू रहे हैं, इसलिए क्या किया जाए, संभाव। हाँ, फिर इनसे भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाए, जी और अनुभव से होता है सुख, हम्म नहीं। तो जो जानता है वही सुखी होता है क्या। हाँ जी, जो जानेगा वही सुखी होगा। हाँ, जो जिसको संभाव होता है, जैसे सम्यक ज्ञान होता है उसे सुख भी होता है। हाँ जी। तो आचार्य करे जो सुखी होता है वही परमात्मा है क्या। तो देह में स्थित होके भी, देह में रहते हुए भी सुखी है क्या, बिना बाह्य वस्तु के संपर्क के क्या, वही कौन है, हाँ जी, सुखी। वही सुखी है, वही परमात्मा वही है। भगवान है। हाँ जो सुख का अनुभव कर रहा है, यानी बिना बाह्य वस्तु के संपर्क के क्या, है कि इतना, जी, बिना बाह्य वस्तु के संपर्क के, बिना बाह्य वस्तु के संपर्क के, बिना बिना इंद्रिय व्यापार के क्या, बाह्य वस्तु में जिसके इंद्रियों का व्यापार नहीं है, जिससे बाह्य वस्तु का संपर्क नहीं है, और वह सुखी है, वही कौन है, परमात्मा। वही वही परमात्मा है। क्योंकि ऐसे 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 कोई देह सुखी नहीं होती है क्या, हाँ, अगर उसमें तो ज्ञान ही नहीं है ना, तो सुखी कैसे होगी देह। हाँ, मतलब इसमें भगवान विराजमान है जो ज्ञानवान है जी कि नहीं, जी और देह है जिसमें ज्ञान है नहीं जी कि नहीं। अब इस देह के भीतर एक देह और है जो कर्म की बनी हुई है हाँ, उसमें भी नहीं है ज्ञान। कि नहीं, तो उसमें भी ज्ञान नहीं है। अब इसमें जो भगवान विराजमान है वो बाह्य वस्तु के संपर्क के बिना अगर सुखी होता है
तो वो सुख किसे हो रहा है? जी, उसे ही हो रहा है जो जान रहा है। जान रहा है। तो जो जान रहा है और सुखी हो रहा है वो ही भगवान है, हाँ जी, वही परमात्मा है। हाँ जी। हाँ, जिसको सुख की अनुभूति हो रही है वही परमात्मा है। वस्तु के संपर्क के बिना, हाँ। यानी अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के होने पर भी क्या हम्म। जो बाह्य वस्तु के संबंध विषय संबंध हुए बिना ही सुखी है, हाँ। यानी वही परमात्मा है। जी। पढ़िए। अर्थात जो योगी आत्मा के अनुभव में तल्लीन है और व्यवहार से रहित शुद्ध निश्चय में स्थित है, उन योगियों को ध्यान से कोई अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, जो आत्मस्वरूप योगीश्वरों के हृदय में स्फुरायमान है वही उपाधि है। जो योगी वीतराग निर्विकल्प समाधि में लगे हुए हैं, संसार से परांगमुख हैं, उन्हीं के वह आत्मा उपाधि है। और जो देहात्म बुद्धि विषयासक्त है, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। जो वही आ गया, जिनके संभाव नहीं है हाँ। उनका लक्षण आ गया, हाँ जी। यानी कि जो देह आत्म बुद्धि हाँ। अर्थात देह में अपनी पहचान रख रहे हैं, यानी जिनके हृदय में, जिनके मन में ऐसा विचार है कि शरीर ही मैं हूँ, हाँ जी। क्या हाँ जी। और और फिर क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कहाँ से चाहते हैं? विषयों से। विषयों से। नहीं, तो दो लक्षण आए, जो देहात्म बुद्धि विषय आसक्त। जिसकी हाँ। बुद्धि देह में स्थित होगी वो विषय आसक्त होगा ही होगा। हाँ, दोनों बातें हैं। जी। इसकी बुद्धि देह में है तो विषय आसक्त है ही। हाँ जी। वे अपने स्वरूप को नहीं जानते। क्या हाँ जी, नहीं जानते। देह देह की आसक्ति, हम्म। क्या देह में आत्म बुद्धि, यानी तो विषयों में आसक्ति, ये दो लक्षण है। कौन से दो लक्षण है? देह में आसक्ति और विषयों में देह में आत्म बुद्धि बुद्धि। और विषयों की आसक्ति, तो ये दो लक्षण कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? जहाँ संभव नहीं है वहां हो रहे हैं। देह आत्म बुद्धि अर्थात देह में आत्म पने की, मैं पने की बुद्धि और विषयों में आसक्ति, नहीं तो ये दो चिन्ह है। क्या दो चिन्ह है? हाँ, ये दो चिन्ह मोह के हैं। क्या जी, मोह के हैं। हाँ, ये दो बातें जानी जाती हैं कि नहीं? जानी जाती हुई है। मान लीजिए, जी भैया, ये दो बातें जानी जाती हाँ, ये दो बातें होती हैं तो जानी जाती हैं कि नहीं? हाँ जी, जानी जाती है। और ये दो बातें कहाँ होती हैं? विचारों में होती है जब मोह होता है। इन दो बातों का होना काय से संभव है? काय के चिन्ह है ये? ध्यात बुद्धि है, मिथ्यात्व के चिन्ह है। ये मोह के चिन्ह है। मोह के चिन्ह। हाँ जी। इनसे क्या पहचाना जाता है? मोह को पहचाना जाता है। मोह को पहचाना जाता है, यानी जी जी। और ये परिणाम हृदय में होते हैं, यानी हाँ जी। हाँ जी, बुद्धि में होता है। बुद्धि में होते हैं। तो ये परिणाम होते हैं तो जानने में भी आते हैं कि नहीं? हाँ जी, जानने में तो आते हैं, जीव के जानने में आते हैं, बुद्धि में आते हैं कि नहीं? तो ये जीव में होते हैं कि नहीं, बुद्धि में होते हैं? बुद्धि में होते हैं और जानता जीव है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जहाँ ये परिणाम है वहाँ जीव है। वहाँ जीव है। हाँ जी, जहाँ ये परिणाम है वहाँ जीव है। कि जीव में है ये परिणाम? नहीं, जीव में ये परिणाम नहीं है, जीव इन परिणामों को जानता है। हाँ, जीव इन परिणामों में विराजमान है कि नहीं?
नहीं, मतलब इन परिणामों में विराजमान नहीं है, जहाँ परिणाम है वहाँ जीव है। है कि नहीं है? हाँ जी, तो इन परिणामों के करने रूप है कि जानने रूप है? जानने रूप है, करने रूप नहीं है। ये परिणाम तो हो रहे हैं के कारण। हाँ, तो फिर ये परिणाम उत्पन्न कहाँ से हुए? मोह से। मोह से। तो इनका केंद्र केंद्र क्या बना? बुद्धि। बुद्धि कि नहीं? तो हम्म, इसका मतलब भगवान ने कहा है कि जहाँ ये परिणाम है वहाँ नियम से जीव है। क्या? जीव है, हाँ जी, जहाँ ये परिणाम है वहाँ नियम से जीव है। ये जीव स्वरूप नहीं है। क्या? नहीं, ये जीव के स्वरूप नहीं है। हाँ, ये जीव के स्वरूप नहीं है, जीव का स्वरूप तो चेतन है। क्या? हाँ जी, जीव का स्वरूप चेतन है और ये परिणाम जीव को बता रहे हैं। तो ये परिणाम जहाँ हुए वहाँ नियम से कौन है? जीव है। जीव है, जीव। तो जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप वो है ज्ञान स्वरूप है, हाँ जी। नहीं? तो ऐसा जानने से क्या? जी, ऐसा जानने से संभाव सिद्ध होता है। हाँ जी, ऐसा जानने से संभव हो जाएगा। हाँ, तो फिर आत्मा का अनुभव होता है, जी, और उससे आनंद होता है। आनंद होता है। जी, लेकिन अगर ये नहीं यही रहा देहात्म बुद्धि, क्या? हाँ, और तो क्या ये सकती? चक्र है। हाँ जी, आचार्य का वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, हाँ जी, जबकि वो परमात्मा वही है। क्या? हाँ जी, वो आत्म स्वरूप को नहीं जानते, जो परमात्मा स्वयं है उसको नहीं जानते। हाँ, मतलब जहाँ ये दोनों लक्षण आ रहे हैं वहाँ भगवान है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ, जीव है। लेकिन सम्यक ज्ञान के अभाव नहीं जानते। क्या? नहीं जानते, सम्यक ज्ञान नहीं है इसलिए उनको नहीं जानते। हाँ, और तो जब विषय वो में विराजमान है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, उनके आत्मवृत्ति नहीं हो सकती, यह तात्पर्य जी, हुआ। जी, अब ये परिणाम हृदय में मिलेंगे। क्या? हाँ जी, हृदय में मिलेंगे मोह के विषयों की कारण। आसक्ति कि नहीं, हाँ विषयों की चाह जी, और दे आत्मबुद्धि, जी, ये दोनों मोह के चिन्ह है। दोनों ही मोह के चिन्ह हैं। लेकिन इनके उनकी उत्पत्ति होती है तो जानना भी होता है। क्या? हाँ जी, मतलब ये जानने में भी आते हैं, जी, लेकिन ये जानने वाले के नहीं है। क्या? नहीं, जानने वाले के नहीं है। इन ये परिणाम को जीव जानता है, जो हाँ, बुद्धि में होते हैं परिणाम मोह के कारण। लेकिन जहाँ ये परिणाम है वहाँ परमात्मा है, विराजमान। जीव रूप से विराजमान है और जी, चेतन लक्षण से सहज ज्ञान सहज दर्शन रूप से है। हाँ जी, और इन परिणामों को जान। हाँ, उसे जानो। क्या? हाँ जी, जो इन परिणामों को जान रहा है उसे जानो। हाँ, वही परमात्मा है। जी, चलता जी जी भैया। कैसे कहा? हाँ जी, ठीक। हाँ जी, ठीक है जी, जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका